लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था फिजिक्स में, बताएंगे आप लोग जरा देख कर मुझे। कोई अगर कंप्लीट नोट कर रहा हो तो बताएं दोनों में से। वैसे करना तो दोनों को ही चाहिए। जब प्रिज्म पढ़ा था लास्ट। प्रिज्म के बारे में बताया था कुछ या सिर्फ आइडिया दिया था प्रिज्म का? नहीं कराया था। रिएक्शन कराई थी उसकी? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कराया था। दिखाया नहीं था मुझे, जहां तक याद है मैंने कुछ उसके बारे में। आपने डायग्राम मतलब बनाया था और कलर मैंने स्पेक्ट्रम बोला मतलब था। बताया था कि हाँ, वो स्प्लिटिंग बताया था फिर सिर्फ। आपने हेडिंग डलवा कर छोड़ा था हाँ रिफ्रैक्शन हाँ, थ्रू प्रिज्म। यही याद है मुझे। नोट कर लिया था क्या उसमें कुछ? जी सर। क्या हो रहा है अपने यहाँ पे? हेडिंग डालिएगा। ये डाल रखी हो तो रहने दीजिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है ना? प्रिज्म के बारे में डेफिनेशन लिखाई थी प्रिज्म की, या वो भी नहीं लिखाई थी? दिखाई थी। सर डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या प्रिज्म इज अ पोर्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड ऑन ईच अदर एट अ सुइटेबल एंगल, ये लिखाया था। यस। ओके, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो स्केल से बनाइएगा। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रिज्म है। प्रिज्म का मैं सिर्फ एक सामने से दिखने वाला पोर्शन बना रहा हूँ। यार ये मिटाऊंगा तो सब मिट जाएगा। सही है। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म का नाम है ए बी सी। इसमें आप लाइट फॉल कीजिए। जो लाइट है व्हाइट कलर की मान लो अभी, जो आप फॉल कर रहे हो। ये आई, यानी ये इंसिडेंट रे है। अब जो ये सरफेस है, इस सरफेस का अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल किधर होगा, तो नॉर्मल सरफेस की परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो ऐसे करके जहां पर ये आपने इसको कोलाइड कराया है या इंटरसेक्ट कराया है, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दीजिएगा, उसको बोल दीजिएगा नॉर्मल नंबर 1। तो लाइट आपकी बाहर से प्रिज्म के अंदर जा रही है। तो लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाएगी ना, तो क्या होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। एक रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो आप बताइए, लाइट नॉर्मल से तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी? सर अवे। अवे। अवे? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ ये अवे नॉर्मल है क्योंकि ये। जब रेयर से डेंसर में जाएगी, ये नॉर्मल था आपका। सर टुवर्ड नॉर्मल। ऐसे करके जा रही थी लाइट, रेयर से डेंसर में। तो लाइट सीधे ना जा करके थोड़ी सी बैंड ही तो करती थी। याद है, भूल गए? लाइट को यस। लाइट को जाना चाहिए था सीधे। तो लाइट सीधे ना जाकर थोड़ी सी बैंड कर जाएगी। अब
बेंड करके जब ये इस सरफेस से टकराएगी ना, तो ये सरफेस भी एक रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो इसका भी अपना नॉर्मल होगा, नॉर्मल नंबर 2। अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए, नॉर्मल से अवे जाना चाहिए। तो अवे। अगर सीधे चली जाएगी, यानी सीधे चाहिए थी वैसे तो, लेकिन सीधे न जाकर लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से अवे बैंड कर जाएगी, ये इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये आपका टोटल रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म हो गया। ये क्या है आपकी, दिस इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, इनको मैं लिख नहीं रहा। ठीक है। अब लाइट जो ये जा रही है ना इधर, आपको एक चीज दिखेगी कि लाइट अगर यूं जा रही है, तो आपको पता है यहाँ खड़े हुए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मान लो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, पीछे से। यही दिखेगा। जी। यहाँ पर होगा क्या, एक चीज समझिएगा। एक्चुअल में लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ पर, लेकिन ऑब्जर्व हो रही है लाइट इस पाथ से आती हुई। तो लाइट एक यहाँ पर एंगल बनाएगी। ठीक है। इसको मैं बड़ा करके बना देता हूँ। पता कि मुझे हैंग करेगा ये। अब देखिए, यहाँ एक चीज समझिए आप लोग, जो ये है ना, मैं थोड़ी सी गंदी बनाती है इनको, डायग्राम को साफ कर लेता हूँ। मिटेगा नहीं मिटेगा आज ये। इससे अच्छा तो उसी में समझा देता हूँ। देखो, यहाँ हो क्या रहा है इसको समझना। लाइट को जाना सीधे चाहिए था। लाइट ऑब्जर्व यहाँ से होगी, तो यहाँ एक एंगल बनेगा, उसको डेल्टा मान लेना। ठीक है। इसी डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इस एंगल से आपकी लाइट डेविएट कर गई। समझ रहे हैं मेरी बात। जी। जी सर। ये कर रहा है, आपको ब्लिंक करता हुआ दिखा रहा है, वाइट वाइट बार बार। यस। जी सर। एक सेकंड रुकिए तो फिर।
अभी रुक गया। यस। हेलो। जी सर। ओके। पहले नहीं होता था ये, पता नहीं कौन सा फीचर आया है, अब होने लगा है। तो ये लाइट आपकी, ये जो डेविएट कर रही है ये डेल्टा एंगल है। अब यहाँ कुछ चीजें समझने की हैं आपके, और वो है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, इंसिडेंट एंगल। और लाइट ऐसे जा रही है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। मैं लिख नहीं रहा, मान लीजिएगा ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपकी इमरजेंट रे है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मान लेना R1। इसी तरह से जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगा, इसको बोलना R2। और जो इमर्ज करके बाहर एंगल आता है, ठीक है, वो एंगल हो जाएगा आपका एंगल ई। पढ़ा है आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, उसमें आपने ये नाम सुने होंगे। जी। जी सर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा घिचपिच हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को अलग बना के दिखा देता हूँ आपको। ये डी मानना, इसको ओ मान लेना, ये ए है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को एल और इसको एम मान लेना, ये पॉइंट एल है। और यहाँ जो ये पॉइंट है इसको मान लेना एम। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ, डी ओ एम डी। ये है डी, ये है एल, ये है एम, और ये है ओ। अब इनके आसपास से जो लाइनें निकल रही हैं वो लाइनें बना देता हूँ। देखो, डी से ऐसे एक लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल डेल्टा है। ठीक। उसी के यस। साथ यहाँ एक लाइन ऐसे करके बनी हुई है, ऐसे नहीं है, ऐसे करके एक लाइन बनी हुई है। तो उस लाइन में जो यहाँ एंगल बन रहा है वो है R1, और जो यहाँ एंगल बन रहा है वो है R2। ठीक है। जी सर। अब एक बात बताइएगा, अगर ये लाइन सीधी जाती है ना, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये इधर देखो N1 की तरफ, अगर ये लाइन सीधी जाती और ये लाइन सीधी जाती ऐसे, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई के बराबर होता। हाँ। अरे, अगर देखो नॉर्मल ऐसे होता और आई ऐसे जाता, तो यहाँ जो एंगल आई बन रहा है, इधर भी तो एंगल आई होता पूरा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल आई होता। देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। तो मुझे बताइए, ये जो आधा दिख रहा है यहाँ पर इतना, Voice call from Osam. ये जो आपको हाफ दिख रहा है यानी ये वाला एंगल, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर होगा I - R1 के। लिख सकता हूँ। जी। इसी तरह से, जैसे ना, ये देखो ये बाहर एक्सटेंड कर रहा है और ये इधर एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ एंगल जो बन रहा है उसको ई बोल रहे हैं। तो इसके वर्टिकली अपोजिट में जो ये एंगल आएगा आपका, ये एंगल पूरा ई होगा। तो इसको मैं क्या तो लिख सकता हूँ, E-R2 हो जाएगा छोटा वाला। ये हो जाएगा E - R2। वेरी गुड। ये बात समझ में आई यस सर। दोनों लोगों के? जी सर। तो ये डायग्राम जब आप बनाओ तो उसको थोड़ा ठीक से बनाइएगा, ठीक है। अब इसके पीछे जो पॉइंट्स हैं आपके मेजर पॉइंट्स, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब इतनी आसानी से मिट गया देखो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट लिखिएगा, अगर लिख रहे हैं तो, वरना मैं ही लिख देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट इज सफर टू रिफ्रैक्शन ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म।
and passing through a prism and hence deviated through a certain angle. Deviated through a certain angle. Incoming voice call from Amir. एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा कॉल रिसीव कर लूँ एक। हेलो। हाँ मैं, हाँ घर पर ही था। थ्रू अ सर्टेन एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यहाँ पता है हो क्या रहा है? अगर आपको डायग्राम में दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं एक मर्तबा और बना के दिखा सकता हूँ आपको ये डायग्राम। क्योंकि देखो मुझे डायग्राम समझाना है मेनली। एक बार और बना दूं? नो सर, आगे सुनो। रेहान। समझ आ गया सर। ठीक है। देखो इसमें ना ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके। ट्रायंगल LMO। LMO की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O। ये किसके बराबर होगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यस। क्योंकि तीनों ट्रायंगल के एंगल है। लिख सकते हैं। जी सर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, ये मेरे पास D है, ठीक है। ए, और एक ऊपर आपको क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर। ये क्वाड्रिलेटरल को देखना आप, जो मैं दिखा रहा हूँ। ALMO, ये दिख रहा है। हाँ। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक तो एंगल आपका ये है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे बोलते हैं। एक एंगल आपका ये है, और दो एंगल और बनेंगे आपके। एक तो एंगल बनेगा ये वाला, दिख रहा है, ये जो मैंने वाइट वाइट करा है। जी सर। ठीक है, और एक एंगल बनेगा आपका ये वाला। तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल होंगे कितने कितने के? जी सर। ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे अगर देखा जाए तो? देखिए, आपका नॉर्मल ऐसे गिर रहा है ना? सर, सरफेस 90 डिग्री। ऐसे है, तो ये एंगल 90 का है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये वाला, वो भी तो 90 होगा। जी सर। ठीक है, यानी एंगल L और एंगल M जो होंगे, अगर मैं क्वाड्रिलेटर लेता हूं, मैंने बात की इन क्वाड्रिलेटरल ALMO, तो मैं लिखूंगा क्या? मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल L प्लस एंगल M। ये कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। अब इसमें दो चीजें हैं आपकी जो 90 90 हैं, एंगल L और एंगल M। ये 90 है और ये भी 90 है। तो बचे क्या आपके पास? आपके पास बचा एंगल A प्लस एंगल O। ये किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल O जो होगा, वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। जी। और ये R1 R2 और एंगल O 180 डिग्री के बराबर है। आपको R1 R2 की वैल्यू नहीं पता है ना? यस सर। अब देखो आपको पता क्या है उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहां से एंगल O की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर होगी? एंगल O, एंगल O बराबर होगा 180 डिग्री माइनस
एंगल R1 प्लस एंगल R2 होगा। यस। अब देखो यहां पर अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो एंगल ओ की जगह आप क्या रख सकते हैं? ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एंगल ओ की जगह यहां पर। आपके पास है एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आपने एक साइड लिखा है कि एंगल ओ जो है वो बराबर है 180 माइनस, थैंक यू, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180। तो 180 से 180 खत्म, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका? एंगल R1 प्लस एंगल R2 क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? क्या समझ में नहीं आया? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा मेरी वॉइस लैग कर रही है। अभी भी कर रही है तो बताइएगा। यार नेटवर्क तो मेरे ठीक आ रहे हैं, पता नहीं वॉइस क्यों लैग कर रही है मेरी। हेलो, जी। अभी ठीक आ रही है बस? यस। जी सर। देखिए मैं ये कह रहा था, एक तो आपने ऊपर लिखा इक्वेशन ये वाला, ये समझ में आया था। हाँ। एक इक्वेशन आपने लिखा ये ट्रायंगल से, ये क्वाड्रिलेटरल से लिखा। अब मैंने ओ की जगह पर ये वैल्यू पुट की, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये बात समझ में आई? जी। जी सर। अब देखो एक चीज आपने ना ऊपर बनाई थी, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका एक एंगल इस तरीके से बन रहा था ऊपर, यहाँ पर आपका डेल्टा था, यहाँ आपके दो एंगल आ रहे थे। इस एंगल का नाम था एंगल I माइनस R1, इसका नाम था E माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ जो था इसका नाम है D, इसका नाम है L, और इसका नाम है M। तो जो आपको ये डेल्टा एंगल दिख रहा है, क्या ये एक्सटर्नल एंगल की तरह नजर आ रहा है आपको या नहीं? यस। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा इस एंगल के और इस एंगल के सम के। तो मैं लिखूंगा एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2। ये वाली बात समझ में आई? यस। जी सर। मैं लिख लूंगा एंगल I प्लस एंगल E, ये दोनों माइनस के हैं, एंगल R1 माइनस का एंगल R2, माइनस कॉमन ले लो, तो एंगल I प्लस एंगल E, माइनस बाहर लूंगा तो बनेगा R1 प्लस R2, यानी कि ये डेल्टा, एंगल डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ये वैल्यू आप ऊपर लिख कर आए हो कि ये किसके बराबर है? एंगल I प्लस एंगल E माइनस ये एंगल A के बराबर है, तो एंगल डेल्टा। तो यहां से मैं लिख दूंगा एंगल A प्लस एंगल डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा एंगल I प्लस एंगल E के। होगा? जी सर। अब एक चीज देखो आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये, कि जब आप प्रिज्म को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे ना,
ऐसे करके आपका प्रिज्म होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें दे रखी होंगी वो दे रखा होगा प्रिज्म का एंगल, यानी कि एंगल ए। लाइट इसमें एंटर करती हुई नजर आएगी ऐसे करके, और यहां से एग्जिट होती हुई नजर आएगी। तो जब एंटर करेगी तो आपका एक नॉर्मल कुछ इस तरीके से आप मानकर कह दीजिएगा कि एंगल को इतने एंगल पर डाला। ऐसे यहाँ पर एक नॉर्मल डालकर मान लीजिएगा कि एंगल इतने पे निकली। एक और चीज उसमें दे रखी होगी, और वो है जब आप इसी लाइन को आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है, और इस लाइन को भी आप ऐसे करके इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो आपको यहाँ एक एंगल मिलेगा जो कि है एंगल डेल्टा। तो आपको सिर्फ चार चीजें मिलेंगी। एक तो एंगल डेल्टा, यानी कि डेविएशन एंगल, कितने एंगल से डेविएट करी, डेविएशन एंगल आपको गिवन होगा। आपको एंगल ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन होगा जी। फैसला आप देखना क्या कह रहे हैं। एंगल आई होगा, हाँ, देखना कौन है देखना। इंसिडेंट एंगल, और दूसरा है एंगल ई, ये है इमरजेंट एंगल। ठीक है, तो ये चारों एंगल को मिला के आपका रिलेशन यहाँ क्रिएट हुआ है। अभी ये रिलेशन ना, ये हम यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो अभी आप इस तो एक बार देख लीजिए, मैं 2 मिनट में आया कि हमने क्या किया है इसमें। ओके सर। ठीक है, तो मैं 2 मिनट में आता हूँ, तो मुझे बुला रहा है। माँ ध्यान रखना इसको, वीडियो गेम ना समझने लगे बच्चे। बैग को रखते भैया, ओ भाभी, ये भैया बिना उसके जा रहा था। हुरैन, कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं देखा, आप लोगों ने देखा इसको? नहीं, मैं इनसे बोल रहा यस। हूँ जिन्हें पढ़ा रहा हूँ। जी सर। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपको ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। मैं आपको एक बार ना एक स्मॉल समरी लिखा देता हूँ कि हमने इसमें किया क्या, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपके पास एक प्रिज्म था, प्रिज्म ए बी सी करके प्रिज्म है। इसमें आपने लाइट डाली, ये लाइट गई, लाइट फिर ऐसे निकलेगी, एंड देन दिस लाइट इज हीट। अब क्या होगा? माँ तुम खा लो, मैं लेट खाऊंगा। अरे वो बैठा है नीचे दोस्त। इसमें ऐसे करके आपका दूसरा नॉर्मल था यहाँ पर, ठीक है। लाइट को जाना सीधे चाहिए था, ऐसे करके लाइट अपीयर होगी इधर से आती हुई।
तो यहाँ बनेगा आपका डी, यहाँ बनेगा आपका ओ, यहाँ आपने माना था एल और यहाँ माना था एम। इसके एंगल्स की अगर बात की जाए तो ये डेविएटेड एंगल है डेल्टा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। लाइट जो आ रही है वो एंगल आई से आती है, जो जा रही है वो एंगल ई की तरफ जाती है। आपके दो एंगल आप यहाँ मानते हो, ये एंगल R1 मानते हैं, इसको एंगल R2 मानते हैं। ऊपर जो बनता है वो बनता है I-R1, यहाँ जो बनता है वो बनता है E-R2। ठीक है। जी। तो हमारी जी सर। सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर आप जोड़ेंगे तो वो बराबर आता है एंगल आई प्लस एंगल ई के। ठीक है। यस सर। जी सर। ठीक है। अभी इसका हम आगे और थोड़ा सा विस्तार में चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि ये यूज़ करना है हमें, तो हमारे पास इतना टाइम है, हम इसको पढ़ लेंगे अभी अभी। एक ग्राफ है जो इसका कई बार बनाने को आता है, वो ग्राफ ध्यान रखिएगा आप लोग। ग्राफ किस चीज़ के बारे में है? एक तरफ तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि कितने एंगल से आप लाइट को उसके प्रिज्म के ऊपर डाल रहे हो, और जितने ज्यादा है उसी के साथ यहाँ पर है एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे कैसे लिखूं, ऐसे लिख देता हूँ। एक साइड आप लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसके बीच का ग्राफ आ जाता है कई बार बनाने को, या नहीं भी आता तो ग्राफ का सिग्निफिकेंस आ जाता है कि क्या बता रहा है वो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, देखो इसका पहले वो डिक्रीज करेगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वो इंक्रीज करने लगता है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये एक इंसिडेंट पॉइंट है आई। ये एक टाइम पे जाकर क्रिटिकल हो जाता है, यहाँ पर आपकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, मतलब इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल पर आने के बाद में वो बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा डेविएशन। मतलब ऐसे करके पहले डालोगे, ऐसे करके एक टाइम पे आएगा मिनिमम, फिर आप ऐसे करके और ऊपर करने लगोगे ना तो फिर से वो रिफ्लेक्ट करके दूसरा कंडीशन में दिखाने लगेगा आप। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, आप समझ रहे हैं? यस जी। सर। अच्छा अब देखिए ये कंडीशन जो है, ये जहां पर आपका मिनिमम डेविएशन बना है इसके बारे में पूछता है वो कई बार। इसको हम बोलते हैं डेल्टा एम, इसका नाम होता है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा एम से दिखाते हैं हम। ठीक है। तो आगे हम चीज को इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ये ग्राफ समझ में आया क्या है? जी। जी सर। देखो एक चीज है जो आपने इससे पहले पढ़ी होगी, वो क्या है? वो ये है कि अगर प्रिज्म के अंदर आप व्हाइट लाइट डालोगे तो वो व्हाइट लाइट के साथ क्या करता है? वो उसको 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में ब्रेक कर देता है। याद है कुछ ऐसा कुछ जिससे रेनबो बनता है? तो रेनबो बनने का प्रिंसिपल जी यही होता सर। है कि जो आपकी ड्रॉपलेट होती है ना, एक ड्रॉपलेट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ प्रिज्म। व्हेन द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन इट, लाइट आएगी, लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी, तो इस तरीके से कुछ बनता है। जब बाहर निकलती है तो वो सात हिस्सों में टूट चुकी होती है, इसलिए आपको वो 7 कलर की लाइटें नजर आती हैं। तो मेनली इसका काम होता है ब्रेक करना लाइट्स को। तो ये जो ब्रेक करेगा ना, इस ब्रेक को समझिएगा। आपकी लाइट एग्जैक्ट यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद आपने देखा कि वो लाइट ऐसे ना जाकर 7 अलग अलग जगह पे टूट रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक चीज देखो आप, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है
वो बन तो इसी के अकॉर्डिंग रहा है ना, कि यहाँ से कितना डेविएट हुआ, यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ। तो हर एक अलग अलग पॉइंट से आपकी जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन शो कर रही हैं। जी। तो ये जो डिफरेंट डेविएशंस हैं, डिफरेंट डेविएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन। एक चीज तो ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। अब ये जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऐसे बनता है ना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो ऐसे ही इनकी वैल्यूज होती हैं। डेल्टा वी, डेल्टा आई, डेल्टा बी, डेल्टा जी। ठीक है, इस तरीके से ये डेविएट होती हैं। तो मिनिमम डेविएशन जो होता है आपका वो रेड का होता है, सबसे ज्यादा होता है वो आपका इसका होता है, हाईएस्ट डेविएशन वॉयलेट कलर की लाइट का। ठीक है। जी। ठीक है ना भाई। जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ एक कंडीशन है, उस पर ध्यान दे दीजिएगा आप। वो क्या है, वो है डेल्टा एम इज मिनिमम, मिनिमम व्हेन ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब आपका एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब आपकी डेल्टा एम जो है मिनिमम बनेगी। मतलब आपका आई सिर्फ एक ही है, तो जो डेल्टा है वो आपका डेल्टा एम हो जाएगा, यानी डेल्टा मिनिमम। अब इसके लिए आप दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका आर वन है वो आर टू के बराबर है, और उसको आप मान लो आर। ठीक है, ये कंडीशन है मिनिमम डेल्टा की। ये कई बार प्रूफ करने को आ जाता है, डेल्टा मिनिमम प्रूफ करके दिखाइए। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। जितने एंगल से आपका आई आ रहा है उतने एंगल से ही आपका ई आएगा। ये चीज भी ध्यान रखना है एक। ये पूरी कैलकुलेशन रहती है, वैसे आप एंगल आर को एंगल आर वन आर टू को बराबर मानोगे तो एंगल आई और एंगल ई बराबर आ जाएंगे। क्योंकि आपने लिखा होगा एंगल आई माइनस आर वन इज इक्वल टू ई माइनस आर टू। अब आर वन आर टू बराबर है तो एंगल आई एंगल ई के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। यस। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो आपने ऊपर कंडीशन लिखी थी ना, एंगल आई प्लस ई बराबर होगा डेल्टा प्लस ए के। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा आई प्लस आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, आई प्लस आई आपका हो जाएगा टू आई। टू आई इज इक्वल टू डेल्टा की जगह डेल्टा एम प्लस ए। तो आपकी एंगल आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपने लिखा था ना आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से आपने आर वन आर टू को बराबर लिया तो ये टू आर बराबर ए के हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बाई टू। ये दो चीजें समझिएगा अभी के लिए बस आप, क्योंकि ये मीटिंग भी ओवर होने वाली है। उसके बाद आप एक मिनट को इसको ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक प्रूफ कराऊंगा फार्मूला, इसी मीटिंग को सेम मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा जब ये ओवर हो जाए। तो थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट लगेंगे तो मैं बताता हूँ। अब तुम खाना खा लो ना।